ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हम लोग श्री रामानंद राय संवाद पे पहुंचने के लिए श्री रामानंद राय संबंध और श्री रामानंद राय के स्वभाव और किस प्रकार उनका श्रीमन महाप्रभु से मिलन हुआ और कैसे स्वाभाविक उनके जो विकार आए उस पे हमने पिछली बारी चर्चा करी थी। स्वाभाविक गोस्वामी पाद ने लिखा क्योंकि ये वही विशाखा सखी है जो निकुंज भीतियों में किशोरी जी के सदा संग रही हैं और आज यहाँ पे रामानंद राय स्वरूप में किशोरी जी को गौर रूप में मिल रही हैं। देखिया ब्राह्मण गणेर हैला चमत्कार, वैदिक ब्राह्मण सब करेन विचार। ऐसा क्या हुआ कि वैदिक ब्राह्मण जो हैं वो सब देख के विचार करने लगे। देखिया ब्राह्मण गणेर हैला चमत्कार, क्या चमत्कार हो रहा है? ऐसा दो व्यक्ति मिल रहे हैं, इसमें चमत्कार की क्या बात है? ऐसा क्या चमत्कार हुआ? तो चमत्कार ये कि जितने भी जो साधुगण हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो वैष्णव हैं, वो जानते हैं कि ये जो इनके भीतर अष्ट सात्विक विकार का उदय हुआ है ये साधारण नहीं है। ये साधारणता किसी के भीतर ऐसा भाव नहीं आता, और यद्यपि एक आत भाव आ भी गया, हालांकि ये भी बड़ी बात है, पर यहां पे एक आध भाव को साधारण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 6 साथ में सात जो अष्ट सात्विक विकार हैं वो 6 सात्विक विकार एक साथ उदय हुए, और ऐसा उन दोनों को अश्रु निपतन करते हुए, स्वेद बिंदु में कांपते हुए और मूर्छित होके, अचेतन होके गिरते हुए जब उन्होंने देखा तो देखिया ब्राह्मण गणेर हैला चमत्कार। ये कैसा चमत्कार हो गया? ये कैसा ब्राह्मण है? अब ये जो वैदिक ब्राह्मण है, सबसे पहले किसी के भी भीतर देख के प्रेम उदय तो होता ही है, पर साथ में एक संशय भी उदय होता है। अगर हम सच में, अगर हमारे भीतर या हमारे साथ ऐसा हो कि हम देखें दो व्यक्ति, और उनमें भी कौन सा व्यक्ति? एता सन्यासेर तेज देखी भ्रम सम। एक तो सन्यासी देख रहे हैं भ्रम के समान इनका तेज है। शूद्र आलिंगिया केन करेन क्रंदन। बंगाली थोड़ी इधर उधर हो जाती मेरे। शूद्र आलिंगिया केन, अरे शूद्र को आलिंगन कर रहा है, और शूद्र के भीतर ये भाव आ रहे हैं। अगर हम कहीं देखेंगे तो सबसे पहले हमारे भीतर प्रेम उदय नहीं होगा, हमारे भीतर संशय का उदय होगा। ये सच भी है कि नहीं कि ड्रामेबाजी चल रही है? क्यों? क्योंकि हम देखें कोई राजसी व्यक्ति मतलब आप आज ऐसे समझो कि आप देखो एक पॉलिटिशियन अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी से उतरा, और हम कौन, वैदिक ब्राह्मण इनके साथ चल रहे हैं, और ये पॉलिटिशियन को सबसे पहले वो गले लगा रहे हैं। और वो सन्यासी भी कोई साधारण नहीं है, पहले ही देख रहे हैं कि उनका तेज ब्रह्म के समान है।
वो सबसे पहले पॉलिटिशियन को गले लगा रहे हैं, तो हम सबसे पहले सन्यासी के बारे में संशय हो जाते हैं। पैसों के चक्कर है भैया। देखो, राजा आ गया तो राजा को गले लगाया, वैदिक ब्राह्मण पीछे खड़े हैं। सबसे पहले हम भी करेंगे। इतना शुद्ध हमारा हृदय भी नहीं है कि हम देखें भैया, अच्छा हम देखें, देखना सन्यासी है और कैसे पॉलिटिशियन के आते ही आगे आगे उनके गले लग रहा है। और जो पॉलिटिशियन लग रहा है, अब हम देखें कि वो पॉलिटिशियन के भीतर सात्विक विकार आ रहे हैं। नाटकबाजी हो रही है। हम लोग तो यही सोचेंगे। पर देखिए ब्राह्मण गणेर हईल चमत्कार, यहां उनके भीतर कोई संशय नहीं हुआ। इसीलिए शब्द चमत्कार, एक एक शब्द चुन के लिखा गया है, इसीलिए चमत्कृत हो रहे हैं। चमत्कृत एक पॉजिटिव वर्ड है। संशय में नहीं आ गए, चमत्कार देख रहे हैं। अच्छा, ऐसे कैसे, और ये क्यों हो रहा है? कविराज गोस्वामी बता रहे ऐसा क्यों कि उनको चमत्कृत हुआ, उनको चमत्कार लगा, उनको संशय नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? बोलते रामानंद राय के स्वभाव के कारण। चाहे वो पॉलिटिशियन है, पर उनका स्वभाव कैसा है। हम भले हम पॉलिटिशियन बोलते ही नेगेटिव ले लेते हैं, एक पॉलिटिशियन है तो क्या होगा इसके भीतर। पर अगर हम उसके साथ रहें और देखा हो कि भले पॉलिटिशियन है मगर स्वभाव बड़ा पक्का है इनका, अगर वास्तविक में हम इंप्रेस हुए हों, तो फिर हम चमत्कृत होंगे, फिर संशय नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति के लिए हमारे भीतर संशय तब नहीं आता यदि हम उसके स्वभाव से इंप्रेस्ड हैं। तो पैसा जितना मर्जी दिखा ले, पावर जितनी मर्जी दिखा ले, पर वो हमारे भीतर संशय को नहीं रोक सकती। अगर संशय को कोई भावना रोक सकती है तो वो उनका स्वभाव है। स्वभाव से कोई व्यक्ति अच्छा लगता हो तो हम उस पर संशय नहीं करते। हाँ, इतना अच्छा स्वभाव से हो सकता है इसके साथ ऐसा। तो ऐसा जीवन में आचरण होना चाहिए कि जिसे देख के और भक्त इंस्पायर हो। खासकर के जो वैष्णव गण हैं, थोड़ा ऊपर, उनका ये दायित्व है वैष्णव गणों का कि हमारा जीवन इस प्रकार होना चाहिए कि कोई आसपास भी हो तो उसका भी मन करे कि भक्त बने, भजन करे, ऐसा उनका भी मन करे। ऐसा आचरण होना चाहिए। कई बार हम लोग जब बाहर जाते हैं तो कहीं हंसी मजाक ज्यादा करे तो भी मैं यही बोलता हूं कि यहां थोड़ा कम नहीं, हमारे आचरण से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये देखो भक्त भी ऐसे होते हैं। हम तो आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, पर कई बार इंप्रेशन गलत जाता है, समझ गए। तो उसका ध्यान रखना चाहिए, दायित्व होना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूं कि नाटकबाजी होनी चाहिए, परंतु एक दायित्व समझना चाहिए। हमारी वाणी तो ऐसी हो जाती है, हम प्रीचिंग तो ऐसी कर लेते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग भी जो हैं वो ठीक, हल्का ही ठीक था, बहुत हम वाणी से तो ऐसा बोल लेते हैं कि दो चार सिद्ध भी बैठे हों तो वो भी समझ जाए कि भैया ये भी कोई वक्ता है। वाणी से तो ऐसा हो जाता है, पर चरित्र से ऐसे नहीं बन पाते, आचरण से ऐसे नहीं बन पाते। जबकि व्यक्ति का आचरण सही होना चाहिए। वाणी हमने देखा है बहुत सारे संतों की ऊपर नीचे भी हो जाए तब भी चल जाता है। कई संतों के भीतर देखा क्रोध है, तो हम क्या बोलते, वो क्रोध से ही साधारण व्यक्ति को अपने से दूर रखते हैं। कई व्यक्ति ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि कई जो संत होते हैं वो ऐसा प्रदर्शन करते हैं जैसे वो साधारण ही है अपनी वाणी से, पर फिर भी लोग पहचान जाते हैं उनके आचरण से। तो आचरण श्रेष्ठ होना बड़ी बात है, समझ गए। बातें जैसे प्रभुपाद ने जो अपने सन्यासी थे वहां जब प्रभुपाद के समय पे, तो प्रभुपाद ने जब अलग अलग देशों में भेजते थे, आप इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ प्रीचिंग करो, तो उनको क्या समझाते थे कि प्रीच कब करना है, बोलते थे प्रीच 24/7, 24 hours 7 days you have to do preaching and speak only when required।
24 घंटा प्रीचिंग करनी है, लेकिन बोलना कब, जब जरूरत पड़े तो थोड़ा बोल भी लेना। तो इसका मतलब प्रीचिंग जो है वो आचरण से होती है, वो बोलने से नहीं होती, वो वाणी से नहीं होती। और हम लोगों का आचरण ऐसा होता है कि संसारिक जीव छोड़ो, जो घर के भक्त होते हैं वो भी सोचते हैं, ऐसे भक्त होते हैं हमें भजन नहीं करना। उनको देख के जो बच्चे थोड़ी भक्ति कर भी रहे होते हैं वो भी छोड़ देते हैं, छोड़ो ना, कोई बोलता है तो बोलते आप में क्या हो गया जो मेरे में आ जाएगा। ऐसा हम लोगों का आचरण होता है 10-10, 20-20 साल भजन करने के बाद भी। ऐसे लोगों को देख के ब्राह्मण गण हईला चमत्कार ना होते। देखिए ब्राह्मण गण हईला संशय ऐसा लिखा होता, फिर संशय होता है इसका आचरण हमने देखा है। अभी तो वहां गाली बकता था, यहां पे इसके सात्विक विकार आ रहे हैं। तो इसीलिए, और अपने आचरण को देखने के लिए कुछ चेक पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बताए थे। सबसे पहले तो वो श्रेष्ठ भक्त है जिसके घर वाले भी सब उसकी तारीफ करें। नहीं तो कितना भी अच्छा भक्त हो, बाहर वाले तो सब बोलते हैं, जब घर वालों से पूछो तो वो चुप ही रह जाते हैं कि चलो तुम्हारे सामने क्या ही बोले। क्योंकि व्यक्ति कैसा भी हो, घर में उसका आचरण कैसा हो, उससे पता लग जाता है कि ये वाकई में भक्त है कि नहीं। तो जिस व्यक्ति के घर वाले भी तारीफ करते हो तो समझ लेना चाहिए भाई कोई बात है, क्योंकि 24 घंटा घर पे है। तो बाहर वाले सब जय जयकार करते हैं और घर वाले बस चुप रहते हैं कि चलो बेइज्जती क्या करनी इसकी अब सबके सामने। और दूसरा ये कि हम खुद अपने एकांत में अपनी मनोवृत्ति को देखें। हम कितने बड़े साधु बन जाएं, भक्त बन जाएं, पर हम भीतर से जानते हैं कि जब हम एकांत में हैं तो हमारे मन में क्या क्या तरंगे होती हैं, हमारी मनोवृत्ति कहां भागती है। सबके बीच आके तो जय जयकार हो रही है, सबके बीच आके तो जीजी जीजी दास दासी सब बने पड़े हैं, और जब एकांत में मन में बैठे तो सबके उधेड़ बुन हमारे भीतर सबके लिए चल रही है। वो देखो ऐसे आती जैसे शादी में आई है, ये हमारे भीतर चल रहा है। लेकिन जब आए सामने तो माता जी दासी हैं आपकी। तो एकांत में हमारा चिंतन कहां है? एकांत में ऐसा तो नहीं है हमारे हृदय में सदा काम की लीलाएं चल रही हैं। इसीलिए भगवत गीता में भी पहले बोला गया, ध्यायंस तु विषय पुंसा संगत तेषु उपजायते संगति संजायते कामा कामा, पूरा क्रम है। ध्यायंस तु विषय पुंसा, सबसे पहले क्या होगा? विषयों का ध्यान होगा व्यक्ति के भीतर। संगत तेषु उपजायते, फिर उसके साथ आपका आकर्षण इतना बढ़ जाएगा कि उससे आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति मतलब अब वो चाहिए ही चाहिए विषय। अब इस अवस्था पे हम कहां से पहुंचे कि हमें ये विषय चाहिए? अभी तक तो इतने सालों से इसके बिना बात बन रही थी, आज अचानक से मन में ऐसे विषय दौड़ रहा है कि इस विषय के बिना कुछ भी हो सकता है। स्त्री के लिए कोई पुरुष हो सकता है, कोई साड़ी हो सकती है, सूट हो सकता है, घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या एक और संतान की इच्छा हो सकती है, कुछ भी, कोई भी चीज विषय हो सकती है। विषय का दायरा तो इतना बड़ा है कि बोलते पुजारी के लिए तो भगवान के जो श्री विग्रह हैं वो भी विषय है, वो उनसे कमाई करना चाहता है तो उसके लिए वो विषय है, अगर ऐसा प्रवृत्ति है उसकी। तो विषय का दायरा बहुत बड़ा है। तो ध्यायंस तु विषय पुंसा संगत तेषु उपजायते संगति संजायते कामा, उसकी संगति से, उस विषय की संगति से, उस विषय की आसक्ति से फिर हृदय में कामना उत्पन्न होती है, काम जागृत होता है। संगति संजायते काम, कामा क्रोध अभिजायते। अब हर काम तो आपका पूरा नहीं होगा, हर कामना तो आपकी पूरी नहीं हो सकती। अब क्या आएगा? क्रोध। क्रोधा भवति सम्मोहा। अब जब क्रोध आ गया तो बुद्धि में धुंधलापन आना शुरू हो गया। धुंधलापन मतलब अब वो चीजें वैसे समझ में नहीं आ रही जैसे पहले बैठ के कथा में आया करती थी, अब नहीं आ रही।
उस समय कुछ भी चल रहा है, मतलब दिमाग कहीं और भाग रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, जैसे हम बोलते हैं व्यक्ति घूम गया। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में अगर हम देखें तो अर्जुन को पूरे 10 श्लोक लगातार एक ही बात बोली कि अर्जुन पहले शोक हटाओ, शोक हृदय में नहीं होना चाहिए। अर्जुन बोल रहे भगवान बड़ी बात कर रहे हो, यहां लड़ाई के मैदान में खड़े हैं, जहां मेरे दादाजी सब आगे, मेरे गुरुजन सब मेरे सामने खड़े हैं, यहां उनको मारना है या आज मर जाना है, आप कह रहे हो शोक हटा दो। बोले देखो जो होना है वो तो होना ही है, वो हो चुका ही है ऐसा समझो, बस तुम निमित्त मात्र हो, ये तुम बदल नहीं सकते, ये सब तो हो चुका समझो। भगवत गीता में बोला जो होने वाला है वो भी समझो हो चुका है, वो हो चुका है, हो चुका है मतलब इट इज ऑल डेस्टिन्ड नाउ। तो जो डेस्टिन्ड है उसके लिए क्या शोक कर रहे हो? तो सबसे पहले शोक हटाओ, शोक किसी बात का नहीं, फिर बात समझना। और हमारा क्रोध के बाद संगति संजायते कामा, कामा क्रोध अभिजायते क्रोध भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम। अब सम्मोहन से क्या हुआ, जो स्मृति थी वो विभ्रम हो गई, खत्म हो गई। जितना हमने ज्ञान की, भजन की बातें सुनी थी, अब वो सब फिनिश, अब कुछ याद नहीं। स्मृति विभ्रम बुद्धि नाशो। अब जब स्मृति से ये सब भूलने लगे तो क्या हुआ, काम क्रोध ने तो पहले ही धाबा बोला हुआ है, बाहर से दुश्मन तो आ ही गया काम और क्रोध रूप में, भीतर से बचाने वाला कौन था? हमारा पुराना अर्जित ज्ञान या बुद्धि। अब स्मृति विभ्रंश बुद्धि नाशो, बुद्धि नाश हो गई, डिफेंस आपका बिल्कुल खत्म हो गया, अटैक और स्ट्रांग हो जाएगा काम और क्रोध का। जैसे ही आपकी बुद्धि नाश हो गई, स्मृति विभ्रम हो गई, आपने जो सुना था सब भूल गए, बुद्धि एकदम खत्म हो गई, विवेक खत्म हो गया, अब कुछ समझने की शक्ति खत्म हो गई। अब भगवान का कोई व्यक्ति पोस्टमैन नहीं दिख रहा है, अब यही दिख रहा है, बस यही है चाहिए, यही चाहिए, ये चाहिए, इसके बिना जीवन नहीं हो सकता मेरा, मर जाऊंगा, मुझे यही चाहिए। तभी तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, अटैक इतना हावी हो गया है, ये चाहिए, बस यही चाहिए। इतना काम बढ़ गया हृदय में, नहीं मिला तो क्रोध से सुसाइड हो जाएगा, अब रहा नहीं जा रहा। और बुद्धि नाशो प्रणश्यति, भगवान बोल रहे अब स्मृति विभ्रम हो गया, बुद्धि नाश हो गया, अब अंत क्या है? प्रणश्यति, खत्म, फिनिश, दी एंड। और ये सारे दी एंड की कहानी शुरू कहां से हुई थी? ध्यायंस्तु विषय पुंसा। व्यक्ति सब कुछ कर रहा था, माला कर रहा था, वो सुबह डीटी वर्शिप करता था, गायत्री करता था, योगपीठ करता था, भक्तों का संग भी कर रहा था, सब कर रहा था, लेकिन एकांत में बैठ के विषयों का चिंतन करता था। कितनी छोटी सी बात लगती है हमें कि यार हम आधा घंटा बैठ के कुछ भी सोच लेते हैं, मन है ना। वो आधा घंटा जो आप कहानियां बुन रहे हो, उसी के लिए 262-63 में बताया गया भगवत गीता में पूरा क्रम कि ध्यायंस्तु विषय पुंसा, बस इतनी सी बीमारी से व्यक्ति का नाश हो जाएगा। सारी चीजें धीरे 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 छूटती जाएंगी, सब पागल लगने लगेंगे। स्मृति विभ्रम का क्या मतलब है? जब अब आप जाओ बारिश में या बाहर धुंध में, अगर आप गाड़ी लेके निकल जाओ तो क्या है, जितनी मर्जी लाइट जला लो आगे का दिखता नहीं है, धुंधलापन हो गया सब। यू आर प्रोन टू एक्सीडेंट, क्योंकि सब धुंधला है आगे, धुंध में इसीलिए ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसे ही जब बुद्धि में धुंधलापन आ गया है तो वी आर प्रोन टू एक्सीडेंट्स इन लाइफ। फिर हम ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो दूसरा व्यक्ति, अच्छा ऐसा कर दिया, बड़ा पागल है, ऐसे कोई कर सकता है? कर सकता है जब उसकी बुद्धि खराब हो गई, धुंधलापन हो गया बुद्धि में, कुछ समझ में नहीं आ रही अभी। और ये धुंधलापन सालों तक रहता है, आजीवन रहता है। जिस व्यक्ति का ध्यायंस्तु विषय पुंसा, जिस व्यक्ति का एकांत में जो चिंतन है उस पे नियंत्रण नहीं है, तो सालों नहीं पूरा जीवन उसका धुंधलेपन में निकल जाएगा। उसको कभी सही पथ समझ में ही नहीं आएगा कि ये भाव होता है।
केवल किताबी बात लगेगी अष्ट सात्विक विकार। अष्ट सात्विक विकार तो बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, मतलब कोई प्रीति नहीं लगती। बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ लेते हैं, वही आगे जाके बोल भी देते हैं, बोलने में पूरी कथा भी बांच लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो कहीं हृदय में स्पर्श ही नहीं कर रही है। जिसका हृदय शुद्ध होता है वो हर कथा से कुछ ना ही तो एक बात तो ले जाता है। आज ये बात पकड़ ली मैंने, पूरा लेप लगाओ, कहीं एक तो कोई घुस जाएगी बात। किसान बीज लेके खेत में डालता है खुले हाथ से, हर बीज थोड़े पौधा बन जाता है। वो भी जानता है 10 बीज इधर जाएंगे, जब मैं एक मुट्ठी में फेंकूंगा, 100 भी फेंकूंगा तो 10 बीज भी अगर लग जाएंगे तो खेती बन जाएगी। हर बीज अंकुरित नहीं होता, कोई बीज तो वो जानता है भीतर घुस जाएगा, इसीलिए ऐसे खुले से फेंका जाता है। तो जब कथा होती है, जब शास्त्र अध्ययन करते हैं, तो खुले से बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं। व्यासदेव ने 18,000 श्लोक लिख दिए भागवतम के। कोई एक तो समझ लोगे, कोई एक कथा तो हृदय से स्पर्श कर जाएगी, किसी का तो पालन हो जाएगा। जो एक पकड़ लोगे उसी से कल्याण हो जाएगा। अब किसी ने ध्रुव महाराज की बात समझ ली तो ध्रुव महाराज को ही पकड़ लेगा, कल्याण हो गया। किसी ने वो नहीं पकड़ी, प्रहलाद महाराज जी की पकड़ ली, कल्याण हो गया। किसी ने वो छोड़ी, उसको लगा मेरा जीवन तो ययाति जैसा है, उसने उसकी पकड़ ली, कल्याण हो गया। किसी ने पढ़ी, हाँ ये पुरुरुआ जो था ये तो मेरा भाई लगता है, उसकी पकड़ ली, उसका कल्याण हो गया। कोई पकड़ लो, कोई एक समझ में आ जाए, जो इतने डाले हैं, कोई एक बात स्पर्श हो जाए, हाँ यार ये कैरेक्टर थोड़ा मेरे जैसा लगता है। जिस समय व्यक्ति की जो परिस्थिति चल रही होती है, वो उस समय उस परिस्थिति के हिसाब से उस स्टोरी से आकर्षित हो जाता है। हाँ यार ये जो ये कर रहा है, ये मैं रिलेट कर पा रहा हूं, मेरा भी कुछ ऐसा ही है। हमें मिलता जुलता कैरेक्टर दिखे कि हाँ इसके जीवन में भी यही समस्या थी, मेरा भी ऐसा ही है, तो हम उससे अपने आप को रिलेट कर लेते हैं। अब बात हो रही भगवान के अवतारों की। सिर्फ अगर भागवतम में सिर्फ भगवान के अवतारों की बात की गई होती तो भागवतम का उतना प्रभावी नहीं होता जितना आज है। हम तो मिनट मिनट में वो तो भगवान है ना, अब वो तो भगवान है, तो भगवान के साथ क्या हमारा वो तुलना है। पर वही जब हम भक्तमाल पढ़ते हैं, यह भागवतम में हम देखें तो भगवान से ज्यादा भक्तों की कथा है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सब अभी जो चर्चा कर रहे हैं उनमें भक्तों की ज्यादा कथा है। उनसे जब हम रिलेट करते हैं तब हमें बात समझ में आती है। हाँ अगर ये हो सकता है, अगर इतना कामी व्यक्ति भी एक दिन भजन कर सकता है, ऐसा क्रोधी व्यक्ति, ऐसा लोभी व्यक्ति, अवंती ब्राह्मण, अगर ये एक दिन पहुंच सकते हैं तो हम भी पहुंच सकते हैं। कुछ समझ में आती है। हाँ वृत्तासुर, पिंगला, ययाति, पुरुरवा सब अपने भाई बहन हैं। ये जब चले गए, जब ये पहुंच गए तो हम क्यों नहीं, है ना। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज तो भैया बचपन से ये तो ऐसे थे, गर्भ से ही सुन के आए थे भागवतम। तो जो हमारे जैसा दिखता है उससे तो हमारे जीवन का, खैर देखिए ब्राह्मण गणेर हईला चमत्कार, तो ऐसे व्यक्ति को देख के, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व जब देखा होता है तो व्यक्ति संशय नहीं करता। रामानंद राय इनके साथ ही रहे। रामानंद राय ये जानते थे कि ये शुद्ध भक्त है भगवान के, फिर भी क्योंकि वैदिक ब्राह्मण साथ थे, जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी, तो रामानंद राय ने तर्पण आदि जो वो बोलते गए वो सब रामानंद राय करते रहे। कोई बात नहीं, आप साथ आए हो, अगर ये इस विधि से होता है इस विधि से कर लेते हैं, कर वो साथ जैसे बोलते रहे वो करते रहे। कहीं उन्होंने अपना, रामानंद राय का स्तर क्या है कि श्रीमन महाप्रभु आके उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये रामानंद राय का स्तर है। अभी आपने जिन्होंने नहीं सुनी है कभी पहले रामानंद राय संवाद, रामानंद राय संवाद में रामानंद राय महाप्रभु से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। जो सनातन गोस्वामी को बोला है उन्होंने, इसीलिए उसका नाम है सनातन शिक्षा। उसमें श्रीमन महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। रामानंद राय संवाद है। संवाद क्यों है? यहां रामानंद राय शिक्षा नहीं है,
यहां रामानंद राय उत्तर दे रहे हैं और श्रीमन महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं। यह अलौकिक बात है रामानंद राय संवाद की, इसीलिए इतनी खास बात है इसमें, इसीलिए इतनी बड़ी चीज है कि साक्षात हरि आके प्रश्न पूछ रहे हैं और जीव उत्तर दे रहा है और वो जिज्ञासा कर रहे हैं, ये नहीं आगे कहे यार और बताओ, और बता रहे हैं, और बताओ, और बता रहे हैं, पूरी परिकाष्ठा तक ले गए, ऊपर बॉटम से टॉप तक लेके गए रामानंद राय। इतने ऊपर ले गए कि श्रीमन महाप्रभु ने बोला बस अब इससे ज्यादा अभी मत बोलना, इतने पर्दे मत खोल देना। उन्हें डर लगे मेरा पर्दा खोल देगा ये, इतने ऊपर पहुंच गए। तो इतने आगे चले गए कि श्रीमन महाप्रभु बस बस अब बस, ये कॉन्फिडेंशियल है, इसकी आगे बात नहीं करना। शुरू कहां से, और बताओ रामन, और बताओ, आगे कहो, आगे कहो, ये बच्चों वाली बात है, और बड़ी बात करो, बड़ी बात करो, बड़ी बात, बड़ी बात, इतनी बड़ी बात तक पहुंच गए। तो इसीलिए वो रामानंद राय ऐसा जिनका व्यक्तित्व है, आज जब वैदिक ब्राह्मण साथ में है, वैदिक ब्राह्मण बोले महाराज तर्पण करो, अच्छा जी, अच्छा अच्छा ऐसे, ये पकड़ो, ये मंत्र बोलो, अच्छा अच्छा जी, हाँ जी, ये ऐसे करो, ऐसे कर रहे। जो श्री हरि को उत्तर दे के वहां तक पहुंच सकते हैं, वो वैदिक ब्राह्मणों को नहीं, इधर बैठो, क्या कर रहे तुम, ये क्या तर्पण आदि लगा रखी है, प्रेम नहीं है क्या हृदय में? कब तक ये कर्मकांड में फंसे रहोगे? नहीं बोल सकते थे, बोल सकते थे, कन्विंस भी कर सकते थे, पर नहीं। जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी, जो जिसका पथ है उसको उसके पथ से हिलाया ना जाए, शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता। हर किसी को पकड़ पकड़ के कंटिन्यू पहनाई जाती है। जो जिस पथ पे है उस पथ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप इस पथ पर ठीक है, जो जहां चल रहा है ठीक है, वो उसका पथ सही है, सब भगवान के ही पथ है। जैसे एक बार पहले भी चर्चा करी थी, भगवान के पास जाने के 80 पथ हैं। आप कितने धर्म जानते होंगे? 2 4 5 6 7 10 80 रास्ते हैं। तो सब जब 80 रास्ते बोल दिए तो इसका मतलब भगवान की तरफ ही जा रहे हैं, जाते हैं। हम तो छोटी छोटी सांप्रदायिकताओं में फंस, ये एक अच्छी नहीं रखता, ये वाला व्रत नहीं रखता, अबे वो छोड़ो, जाने को मांस खाने वाला भी एक दिन चला जाएगा, तुम अपनी बात करो। हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे, पर हम जहां हैं, जहां आपने दीक्षा ली है, जो आपकी गुरु आज्ञा, आप उसका पालन करो। हां, अगर कोई जिज्ञासा रखता है, महाराज आपका ये पथ बड़ा अच्छा है, मुझे बताओ, तो उसको समझाओ। समझ गए? सब जगह जाके बांचते, वैदिक ब्राह्मणों को नहीं समझा रहे वो रामानंद राय। ऐसा नहीं कहीं लिखा रामानंद राय ने सारे वैदिक ब्राह्मणों को वैष्णव बना दिया, सबको अपने गुरुजी के अंडर ले आए। नहीं, ये नहीं कर रहे वो जहां ठीक हो, आप वहीं ठीक हो। एता सन्यासीर तेज देखी भ्रम सम शूद्रे आलिंगिया के न करे न क्रुंदन। अब ये रामानंद राय को बोल रहे हैं, भैया वो तो बड़े सन्यासी थे, समझ में आती है, पर ये तो शूद्र हैं। अब बड़ी बात ये है कि ये शूद्र कैसे हैं भाई? रामानंद राय क्षत्रिय हैं, तो इन्हें शूद्र क्यों कहा? कुछ लोग बोल रहे हैं, ए महाराज महापंडित गंभीर। ये जो महाराज हैं हमारे, राजा के समान ही थे, ये जो महाराज है हमारे, यही महाराज महापंडित गंभीर, ये बहुत गंभीर है। ये ऐसे नहीं है कि मिनट मिनट में आंसू बहा जाए, मिनट मिनट में बेहोश हो जाए, भावुक नहीं है ये, इतने इमोशनल नहीं है, ये भी बड़े गंभीर है, ये भी कोई हल्के व्यक्ति नहीं है। सन्यासेर स्पर्शे मत हैला स्थिर, ये कैसे इतने अस्थिर हो गए? गंभीर व्यक्ति है ये, इनका ऐसा कैसा हो गया कि सन्यासी का स्पर्श करते ही इतने अस्थिर हो गए? तो दो मत हो रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं
कि एता सन्यासी तेज देखी भ्रमसम शूद्र आलिंग्य कीन करेन क्रंदन। भैया वो इतने भ्रम के समान जो सन्यासी है वो कैसे एक शूद्र का स्पर्श करके क्रंदन कर रहा है। दूसरा कह रहे भैया ये महाराज महापंडित गंभीर है, ये सन्यासी का स्पर्श पाती कैसे इतने अस्थिर हो गए। समझ गए? नहीं समझे क्या? हाँ के ना? नहीं समझ में आई। दो बातें, एक वो बोल रहे हैं कि सन्यासी जो है ये भगवान के समान जिनका तेज है वो इतने हल्के कैसे पड़ गए कि एक शूद्र को स्पर्श करके ऐसे उनके विकार आ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात कि ये रामानंद राय जो हैं ये भी बड़े गंभीर व्यक्ति हैं, ये ऐसे कैसे हो गए कि एक सन्यासी को छूते ही इतने अस्थिर हो गए। समझ गए? दोनों बातें हैं, दोनों बड़ी ग्रेव पर्सनालिटी हैं। पहले तो क्षत्रिय को शूद्र बोल रहे हैं ये वैदिक ब्राह्मण। ये शूद्र क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बोले थे तो वो क्षत्रिय, लेकिन क्योंकि राजा के अंडर है, जो कर लेके पैसा खाए, टैक्स लेके, अधिक टैक्स लेके, जो देखो टैक्स तो हमेशा अधिक ही लगता है लोगों को कभी कर कम नहीं लगता किसी को। तो जो बोलते कर लेके, जो टैक्स लेके, जो टैक्स का पैसा खाए, जो ज्यादा इंटरेस्ट लेके लोगों से पैसा खाए, इन सब लोगों को ये किसी भी जाति में शूद्र बोला जाता है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं जो अतिक्रमण करते हैं, जैसे आजकल देखा जाता है, हम लोग देखते हैं कि गांव में भी जो पैसा दिया जाता है तो वो पैसे का 3-3%, 4-4% महीने का ब्याज बना के किसानों को लूटा जाता है। तो ये जो अतिक्रमण कर दिया ये इनको शूद्र बना देता है। ये शूद्रों का कार्य है ऐसा पैसा लेके उसको खाना। तो अब क्योंकि ये टैक्स का लेते हैं तो बोलते हैं उनको, उन्होंने बोल दिया रामानंद राय को ये शूद्र है। तो ये शूद्र का आलिंगन करके सन्यासी क्यों ऐसा हो रहे हैं, और ये महापंडित महाराज हमारे जो हैं ये इतने गंभीर हैं, ये इतने अस्थिर क्यों हो रहे हैं। अब जब ये उन्होंने देखा एई मत विप्रगण भावे मनो मन, अब इनके मन में ये भाव चल रहा है। विप्रगण जो साथ में आए थे ब्राह्मण, इन सबके मन में एई मत विप्रगण भावे मन मन विजातिया लोक देखी प्रभु कैला संवन। प्रभु ने उनके मन की बात जान ली। इनके मन में ये भाव आ रहा है कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है। इनको क्या बोला, बड़े स्ट्रॉन्ग शब्दों में बोला, विजातिया लोक देखी प्रभु कैला संवर्ण। संवर्ण मतलब प्रभु ने अपने आप को ढक लिया। जो कुछ देर पहले निकुंज की भीतियों से अपनी सखी विशाखा को लेके आए थे, अब उन विशाखा को फिर पर्दे के अंदर ढक के रामानंद राय को ले आए। भैया संवरण कर लो। श्रीमन महाप्रभु जो हैं, जिनके भीतर किशोरी जी उदय हो गई नहीं, अब संवरण करके फिर सन्यासी बन गए, अपने आप को ढक लिया। ना ना ना, क्यों ढक लिया? विजातिया लोक देखी। सबके सामने नहीं ये प्रस्तुति की जा सकती है, सबके सामने हम इतने ओपन नहीं हो सकते। आप अपने नाइट सूट में बैठे हो, अचानक घंटी बजती है, आपने कैमरे में देखा, ओ फटाफट जाके कपड़े बदल के आके बैठे। भैया सबके सामने ऐसे नहीं जा सकते, इतने कैजुअल नहीं हो सकते हम सबके सामने। हमारे भीतर ऐसा भाव प्रेम का उदय हो रहा है, कोई बाहर का व्यक्ति आ गया तुरंत व्यक्ति मूड हो गया। देखो सबके सामने सारी बात बोली भी नहीं जाती, खुला है। और बोलनी भी नहीं चाहिए, ना बोली जाती है और ना बोलनी चाहिए। अब जैसे किसी कथा में कितनी एक आध बार मैंने ज्यादा स्वरूप की और सेवा की और उधर उधर बातें पहुंचा दी, तो कुछ एक दो गुरु भाइयों ने कहा भाई इतना नेट पे मत बोला करो, और एक दो हमारी रिकॉर्डिंग को तो बंद करा दी उन्होंने कि ये पब्लिकली बंद कर दो, पब्लिक ही मत करो ये। तो इतनी बातें खोली नहीं जा सकती सबके सामने। विजातिया
सजातीय हो उनके सामने ये चर्चा की जा सकती है। विजातीय के अब श्रीमद् भागवतम जो है वो श्रीमद् भागवतम कौन शौनक आदि ऋषि सुन रहे हैं। महाराज परीक्षित ने एक बार श्रीमद् भागवतम सुनी तो उसके बाद विमान लेने आ गया। और हम तो 100 बार श्रीमद् भागवतम पढ़ लिए। कितनी बार हमने श्रीमद् भागवतम की महाराज, और श्रोता की छोड़ो, वक्ता सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरी 1000 कथा हो गई। जो 1000 कथा 10,000 कथा बोल गया श्रीमद् भागवतम अभी भी यहीं पे। तो आप बात समझो, जो ये संसारिक विद्या है इसमें क्या है कि आपकी क्लास भी बढ़ती जाती है, क्लास के साथ सब्जेक्ट भी चेंज होते जाते हैं। स्कूल में क्लास बढ़ती गई, नई नई किताब आती गई, सब्जेक्ट चेंज होते गए। अध्यात्म में ऐसा नहीं होता। अध्यात्म में सब्जेक्ट वही है, क्लास बढ़ती जाती है। पहली क्लास के बच्चे को भी भगवत गीता पढ़ाई जाएगी, वो अर्थ समझ में नहीं आएंगे। दूसरी क्लास में पहुंचा, अब वो अर्थ समझ आएगा। तीसरी क्लास में पहुंचा, अब कुछ और अर्थ समझ में आएगा। सिद्ध हो जाए महाराज, सिद्धि तक उसको। आज भी जो अद्वैत आचार्य थे, उन्होंने अद्वैत आचार्य ने सारी भगवत गीता की जो टीका है वो रसिक भाव में लिखी थी। प्रेम भाव, प्रेम पूर्ण रसिक टीका करी थी। हमें एक श्लोक समझ में नहीं आता क्या रसिक है। गौड़िया वैष्णव में कितने लोग बोल देते हैं भैया भगवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम राग मार्ग में आगे प्रेम की किताबें पढ़ने, तुम कहां ये सब ज्ञान वगैरह की पढ़ रहे हो। अरे ये तो वृंदावन के कृष्ण ने बोली भी नहीं है, ये तो बाहर कुरुक्षेत्र के वासुदेव ने बोली है। ऐसा भी बोल देते लोग। तो क्या है कि वो क्लास नहीं है। जब क्लास बनती जाए, सब्जेक्ट वही रहेगा, सब्जेक्ट अलग नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम वही सब्जेक्ट है, पर जब क्लास बढ़ती जाएगी तो और समझ में आता जाएगा। रामानंद राय कोई अलग शास्त्र पढ़ के नहीं आए हैं, वही पढ़े हैं जो हम पढ़ रहे हैं, बल्कि आप लोगों ने कुछ ज्यादा पढ़ ली होगी। गुरु कृपा से ऐसी ऐसी टीकाओं को आपने ज्यादा पढ़ लिया होगा, ज्यादा समझ लिया होगा, पर बात वही है ना, वो क्लास नहीं है। अगर वो बन जाए तो यही सब्जेक्ट अलग समझ में आएंगे। तो सारे पर्दे खोले नहीं जा सकते, कोई वक्ता भी नहीं खोल सकता। कुछ पर्दे श्रोता के खुद ही खुलते हैं उसके आत्मचिंतन से। समझ गए? सब बात बोली नहीं जा सकती, कुछ पर्दे आत्मचिंतन से ही खुलेंगे। एक ही कथा, एक ही बात 50 व्यक्ति सुन के जाते हैं, मगर रियलाइजेशन सबकी अलग अलग होती है। और कोई एक उसी को रियलाइज करके बड़ी बात कर जाता है, और कोई ऐसी बात है कि भैया सबसे आगे बैठ के भी ऊंद रहा है, समझ ही नहीं आ रही क्या बात बोल रहे हैं। आपकी बात जनरल बात क्या बात हो रही है, हमें पता ही नहीं लग रही क्या बात हो, क्या आप बोल रहे हो। रामानंद राय शुरू हुआ नहीं हुआ अभी कहां चले गए हो? भागवतम की कथा चल रही है कि चैतन्य चरितामृत की चल रही है? क्या हो रहा है ये? तो क्लास अलग अलग हो जाती है, वही बात फिर अलग तरीके से समझ में आती है। ये साधना जो है, ये केवल हमारे भीतर, हमारे समक्ष जो ये पर्दे लगे हैं, उन पर्दों को हटाने की साधना है। जैसे जैसे ये पर्दे खुलते जाएंगे, ऐसे ऐसे हमें सब बात ये समझ में आती जाएगी। पर ये क्यों नहीं खुल रहे हमारे भीतर ये पर्दे? बड़ी बात ये है क्योंकि हमारे भीतर अभी, जैसे पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे ना, एक मद है हमारे भीतर, ये अहमता और ममता भरी हुई है। अहमता और ममता मतलब मैं और मेरा। सरल शब्दों में समझो, नहीं तो आप क्या बड़ी बड़ी बातें करो। अहमता ममता क्या होती है? ये अहमता की लड़की है ममता। अहमता क्या है? मैं, ये सेल्फिशनेस। मैं, प्रभु जी मेरा मन कर रहा है, मेरा मन ये, अबे क्या मेरा मन क्या? भगवान हो?
ये मैं जो है ना, अब मैं ये तो करूं, मुझे ये तो चाहिए ना, इतनी शिद्दत से बोलते हैं। मांग इंद्रिय तृप्ति की है, लेकिन बात ऐसे कर रहे हैं जैसे भगवत प्राप्ति की बात हो रही है कि मुझे ये तो चाहिए ही ना, ये तो चाहिए ही। इतना जोर होता है मैं में। ये अहमता और ममता का बहुत लंबा बुखार है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी नहीं है सबको, मगर कोई ये तो समझे कि ये बीमारी है। मान लिया कि एक क्षण में ये बात सुन के हम सिद्ध तो नहीं हो जाएंगे, पर कम से कम ये तो पता लगे हाँ ये बीमारी है। मैं अगर ये मैं करता हूं, ये समझ में तो आए ये रोग है। रोग की तरह तो बात करो। अब रोगी डॉक्टर के पास, मेरे को टाइफाइड है, टाइफाइड, टाइफाइड। अबे क्या है, बीमारी है। स्पेलिंग आते तुम्हें? ट्यूबरकुलोसिस है मेरे को, सुना कभी? टीबी। कोई बोलता है ऐसे? क्योंकि पता है ये रोग है, छुपाता है जीव। ऐसे थोड़ी आप यहां कथा में आ सको, देखो मेरा टीबी आया, आज टीबी हो गया मेरे को, बताएगा कोई? छुपाएगा, क्योंकि उसे पता है मेरा रोग है। और हम तो ऐसे, मेरे मन में मेरा ऐसा मन में रुक नहीं, मतलब ये देखो ये तो मेरे को चाहिए। अरे क्या ये रोग है? पहले आप अपने आप को समझाओ ये रोग है। ये तो होना चाहिए ना, ये तो नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। ये मैं और मेरापन बीमारी है। हाँ, जा नहीं रही है, समझ में आ रही है, एक सेकंड में चली नहीं जाएगी, पर ये तो समझ में आ जाएगी ये बीमारी है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं ये रोग है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं ये मुझे हटानी है, इसीलिए इसकी बात कर रहा हूं। इसकी पूर्ति के लिए बात ना करूं, इसको हटाने के लिए बात करो। यत्सानुबंधे असत्य देहे गेहे मम अहम इति उद दुराग्रहणम। 3:5-44 श्रीमद् भागवतम। क्या इसमें बोल रहे हैं यत्सानुबंधे, हम क्यों यहां पे बंधे हुए हैं? भगवान सर्व उपस्थित हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है। वो सर्व उपस्थित होते हुए भी मुझे क्यों नहीं दिख रहे? प्रश्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसी ने आज तक पूछा नहीं कि आप भैया दादा हर जगह हर वक्त बोलते रहते हो भगवान सर्वोपस्थित है, भगवान सर्वोपस्थित। तो भगवान सर्वोपस्थित हैं, सुलभ हैं, तो भी इतने दुर्लभ क्यों हैं मेरे लिए? क्यों मुझे नहीं दिखते? क्यों मुझे स्पर्श नहीं होता? क्यों मुझे रियलाइज नहीं होता? अगर वो हर जगह हैं तो यहां बता रहे हैं यत्सानुबंधे, क्योंकि हम बंधे हुए हैं बहुत ज्यादा। किससे? असत देह गेह। देह गेह मतलब एक अपना शरीर, अपना घर, इससे, घर और घर वालों से। और ये कौन है? असत। असत देह गेह। हम क्योंकि इनसे बंधे हुए हैं, और फिर इनमें हमारा क्या है? मम अहम इति उद्ग्रहणाम। हमारी अहमता और ममता ये भरी हुई है अपने असत देह में। मेरा शरीर, मेरे घर वाले, मेरे ये लोग, ये सुरक्षित होने चाहिए। इसके बाद बात करो भक्ति कहां आती है? ये मैं और मेरा का जो सर्कल तो हमने बना ही रखा है, इससे पीछे रह के बात करो भक्ति कहां करनी है। इससे इतना अंदर मत आओ कि इनको कोई क्षति हो जाए। ऐसे ही बोलते हैं ना हम, ऐसे ही होते हैं हम। मैं, मेरी सेल्फ एस्टीम, मेरी इच्छाएं, मेरे घर वाले, मेरा घर वालों के प्रति मेरा संबंध, रिश्तेदार, ये सब हटा के उधर रह के बात करो। अब बताओ भजन कैसे करना है? इसीलिए भगवान नहीं दिखते हैं। ये श्लोक में लिखा है श्रीमद् भागवतम में। क्योंकि हम ये असत देगे मम अहम इति उद्ग्रहणाम ऐसे हो जाते हैं, तो क्या होता है? पुंसा सुदूरम वसतो अपि पुर्यम। भगवान दूर नहीं, सुदूर है ऐसे लोगों से। पुंसाम सुदूरम, भगवान बेटा अभी दूर नहीं है, बेटा बहुत दूर है। ऐसे नहीं बोला भगवान दूर, भगवान सुदूरम, अभी तुमसे बहुत दूर है। तुम क्या बोल रहे हो? पीछे होके बात करो, तुमसे बहुत दूर है, तुम बहुत पीछे हो। जब आप एक घेरा बनाए बैठे हो कि मैं और मेरा, तो भगवान अभी बहुत दूर है।
अब रामानंद राय नहीं है वो मिलने आ रहे हैं तुम्हारे से, वो भी बहुत दूर है। सुदूरम वसतो अपि पूर्यम भजेम तत्ते भगवान पदाब्जम, क्योंकि हले के भगवान के चरण यही हैं, प्रस्तुत हैं, पर मेरे लिए सुदूर हैं। थर्मोमीटर है इसको नापने का। ये शाम स ऐसा भगवान दयेद अनंता सर्वतमान आश्रित पदो यदि निर्वयालिकम। निर्वयालिकम, ये निर्वयालिकम क्या है? ये कपटता त्यागो। सबसे पहले ये जो हमारे भीतर कपट है ये हट जाए। किसको मिलेंगे भगवान? निर्वैलिकम, जो निष्कपट हो चुका है, जो निष्कपटता से भगवान के शरणागत हो जाता है, जो शरणागति में कपटता नहीं करता, उसको भगवान बोल रहे हैं। भगवान उसको प्राप्त होते हैं। ते दुस्तरा नाम अति तरंती च देव मायाम नैशम मम अहम इति दी श्वाश्रृंगाल भक्षय। आपने अपनी अहम और मम किसमें लगवाया हुआ है? श्वाश्रृंगाल भक्षय, जिसको कुत्ते और भेड़िए खाते हैं, ऐसे शरीर में आपने अहमता और ममता डाली हुई है, ऐसे गंदे शरीर में। ये जो हमारा शरीर है ये क्या है? ये मान लो एक व्यक्ति मर गया, अब उसके शरीर को कौन खाएंगे? कुत्ते और श्रृंगाल। कुत्ते ही पकड़ के उसका मांस नोचते हैं ना, जो हम सड़क पे भी देखते हैं। अगर किसी का कोई शव पड़ा हुआ है, किसी पशु का भी पड़ा हुआ है, कौए, कुत्ते, श्रृंगाल, ये सब उसको ले जाते हैं। यहां उसमें से फूलों की सुगंध आती है, यहां कोई देवतागण आके आरती उतारते हैं। कुछ नहीं तो बोलते आपने किसमें अपनी हमता और ममता डाल रखी है? श्रीमद् भागवतम बोल रही है 2742। मैं नंबर इसलिए बताता हूं कि देख लेना भैया जो बात बोल रहे हैं सही है कि नहीं। अपनी बात बोलने के लिए किसी को भी तोड़ मरोड़ कर दिया, और खुद भी पढ़ लेते हैं तो थोड़ी और समझ में भी आती है और विश्वास भी होता है। ये कैसे पता कि मेरे अंदर ये मम और अहम है? क्योंकि है मेरे अंदर, तभी तो मेरे भीतर काम और क्रोध आ रहा है। ये उत्पत्ति काम और क्रोध की कहां से हो रही है? हम सोच रहे हैं कि हम लोग भक्त बन गए हैं, कुछ नहीं है, सब ड्रामा है। जब तक हमारे भीतर कोई, हम बोल रहे भक्ति चल रही है, ये चल रही है, अरे मैं तो 20 साल से कर रहा हूं, अरे बड़ी ईमानदारी से मैंने भगवान का भजन किया, एकदम मैं ऐसे रही हूं भगवान, अरे कुछ नहीं रहे हो। अभी भी हमारी ममता और अहमता तो ये कुत्ते और श्रृंगाल जो शरीर को खाती है, उस शरीर में हमने सब कुछ डाला हुआ है। ये रहे, ये सही रहे, ये सही रहे, ये सही रहना चाहिए, ये मेरे साथ वाला सही रहना चाहिए, ये भी सही रहे तो मैं भजन कर सकता हूं। इतनी ममता और अहमता के साथ भजन होता है क्या? ये भजन थोड़ी हो रहा है। विद टर्म्स एंड कंडीशंस हमने लगाया हुआ, भगवान देखो ये सब मेरा सारे सराउंडिंग सही रहे तो मैं कर सकता हूं भजन। जरा सा भी कुछ इधर उधर हो गया तो नहीं। बात बात पे हम लोगों को क्रोध आ जाता है, बात बात पे 1 मिनट क्रोध आ गया, 1 मिनट क्रोध आ गया, फिर हमारे अंदर कोई ममता है, मेरे अंदर नहीं है, ज्यादा मरना आज मर जाए। ऐसे परीक्षित बने घूमते हम तो, ये हो जाए कुछ भी हो जाए, आ जाए तक्षक सांप ले जाए। और किसी ने बोले थोड़ा 1 मिनट, इतने में तो क्रोध आ गया, मरने को तैयार थे हम। जरा सी सर्दी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, उसमें क्रोध आ गया, इरिटेट हो गए, 2 पसीने टपक गए, तो गर्मी में मत आया करो, पीछे सुबह मत आया करो, रात को मत बोला करो, दोपहर में सोने का समय। मैंने महाराज किस टाइम बात करनी चाहिए यार? एक ऐसी मिले, उनसे ऐसी बात हो रही थी मृत्यु की, मृत्यु तो बहुत कष्ट है, नहीं भाई साहब कोई डर नहीं है मृत्यु का, 1 पैसे का नुकसान नहीं, काफी लोग बात भी कह रहे 1 पैसे का नुकसान नहीं, अभी आ जाए मृत्यु। नुकसान 1 पैसे का नहीं होना चाहिए। ये सब बोलने की बातें हैं, मैं यही तो कह रहा हूं, ये सब नाटक चल रहा है। असल बात ये कोई रसफस नहीं है, हमारे अंदर कपटी है 1 नंबर के, हम लोग कपट भरा है पूर्ण रूप से। ये कपट ही तो है जो ममता और अहमता को हम लोग दिखाते नहीं।
असल में हम लोग एक दूसरे को कपटी समझते नहीं। क्यों नहीं समझते भैया? क्योंकि सब कपटी है। 50 कपटी आपस में बैठे, कौन दूसरे को बोले तू कपटी है? वो कहेगा तू क्या है? अच्छा चल ठीक है, फिर दोनों ठीक है। ये बात होती है। चोर दूसरे को थोड़ी चोर बोलेगा, चल यार चोर चोर मुझसे भाई। बात वो है सारी। अब बात इतनी आप हमता और ममता की करें तो फिर उसमें तो सब बराबर हैं यार, कौन इसमें बचा है? पर बात ये नहीं है। हाँ ठीक है, सबके अंदर है, पर सबको फिर ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि ये हमारे अंदर ये कमी है, ये रियलाइजेशन रहनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे अंदर नहीं है, पर ये जरूर पता होना चाहिए कि ये बीमारी है और ये हटानी है। इस पथ पे मत चलना है। चलो इतना तो होता ही है, अभी ऊपर की बात करते हैं। पिज्जा छोड़ देते हैं, बस हो गया। आज से पिज्जा नहीं खाऊंगा, हो गया। अबे ये अहमता और ममता खत्म हो जाती पिज्जा ना खाने से। अहमता और ममता खत्म करनी है। ये मैं, मेरे ये सब ठीक रहे, मेरा ये सही रहे तो ये चलेगा, ये करेगा, बस इस पे हानि नहीं, इस पे क्षति नहीं होनी चाहिए। कोई नहीं, ऐसे नहीं बनती बात। जो शरणागत हुए हैं वो ये सब लेके नहीं हुए, ये सब छोड़ के हुए हैं शरणागत। हरि जो करे सो भली, बड़ी बात है ये हम सुनते तो हैं, हम भी कह देते हैं, ये बड़ी बात है। जो करे सो भली मतलब जो करे सो भली। ये मर जाए कोई बात नहीं, आप कर रहे हो ठीक ही होगा। फिर ये जी जाए, ये ठीक हो जाए, ये बीमार हो जाए, ये शरीर में ये रोग हो गया, वो हो गया, ठीक है, ये सब एक्सेप्टेड है। इसको शरणागति बोला जाता है। 3:25-16 में देखो, ये अहम मम अभिमान उत्थय। हमारे अंदर ये जो अहम और मम है और अभिमान है, इससे क्या उत्थय? काम लोभ अभिधीर मलई। ये काम क्रोध, इसका मल हमारे भीतर जमा हुआ है। जैसे जम जाता है ना एक मल, एकदम वैसे जमा हुआ है। काम क्रोध लोभ हमारे भीतर से हट गया। अगर कोई सिद्ध बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरे अंदर है तो कोई ऐसी ममता नहीं है, हम तो भी बोलते जो भगवान करे वो सब ठीक है, तो वो चेक कर ले क्या उसके भीतर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, इससे परे हो गया। अगर हो गया तो हट गई है फिर ममता और अहमता। पर क्योंकि ये हैं तो इससे पता लगता है कि ये हटे नहीं है ये बीमारी। 15 साल हो गए भजन करते, बोले पहले गुस्सा नहीं आता था, अब तो बहुत आता है। 7 वाले बताते, खुद तो कोई नहीं बोलेगा। 7 वाले पहले तो इसको नहीं आता था, अब बहुत गुस्सा आता है, अब बात बात पे चिढ़ जाता है। और कई लोग तो बेचारे शरीफ होते, कहते अब तो बहुत बड़े भक्त हो गए ना, अब तुमको जरा सा बोलो तो वो गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते नहीं ऐसे, अरे बड़े भक्त नहीं हो गए हैं, पतन हो गया है कि अब जरा सा बोलते गुस्सा आ जाता है। अब ममता और अहमता का बहुत बड़ा आडंबर हो गया है। गुरु हो गए हम, हमारे साथ ऐसे बात नहीं होगी, अब तू करके बात करता है, अभी तक तू करके बात कर रहा है। ये बीमारी आ गई आपके अंदर, एक कीड़ा और आ गया जो पहले नहीं था। आपकी अहमता में 1 डिग्री और लग गई, समझ गए? और फिर बोले हम तो दास हैं सबके, दास हैं सबके। एक बंदा तू बोल दे तो गुस्सा आ जाता, तो दास कहीं के हैं। बड़ी बुरी हालत है। जरा से हम ये सब नहीं, ये ड्रामेबाजी है, ये सब कुछ नहीं है। अभी बहुत मल भरा हुआ है, इसीलिए काम लोभ अभी दीर मलई, ये सब मल भरा है अभी। भगवान खुद अपना मम और अहम भूल जाते हैं जब यहां पे आते हैं लीला करने। कहीं ब्रज में जब भगवान आए तो कहीं क्या कोई था? यही देख के तो ब्रह्मा जी विमोहित हो गए, ये भगवान है। मनसुखा के मुंह से निकाल के खा रहे हैं, ये भगवान है? नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते। अरे ब्रह्मा जी तुम्हारे पास तो पूरी कैलेंडर डायरी सब लिखा था भगवान ने कब सृष्टि में आना है, तुम्हें तो बता के आते हैं। ब्रह्मा जी को तो सब पता है कि ये इस समय यहां पे अवतार होगा। आपको पता, आप भूल गए, विमोहित हो गए। अभी विमोहन की बातें हम कर रहे थे ना, धुंधलापन अंधेरा, विमोहित हो गए। किससे विमोहित हो गए? भगवान की ऐसी ममता और अहमता शून्य देख के।
भगवान का ऐसा ऐश्वर्य शून्य स्वभाव देख के विमोहित हो गए। ऐसे भगवान है, नंगे कचंगे से बैठे हैं, धोती ऊपर जा रही है, कुश्ती लड़ रहे हैं। अच्छा, कुश्ती तो लड़ रहे हैं, मार खा रहे हैं। श्री राम ने मार दिए 2 घूंसे, पिट गए, गिर गए, हार गए। फिर अपने सखा को कंधे पे बिठा के पनिशमेंट की तरह लेके जा रहे हैं, आज इसको घर में कंधे पे बिठा के लेके जाऊंगा, क्यों? कुश्ती में हार गया हूं। ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान यार लिमिट हो गई यार। चलो लड़ भी रहे हैं लीला लीला में, तो हार थोड़ी जाएंगे, पनिशमेंट थोड़ी मिल जाएगी इनको। वो पीछे से मनसुखा जो कंधे पे बैठा, पीछे से लात मारा, जोर की चल मेरे घोड़े, जोर की भागा। ब्रह्मा जी नहीं यार, ये भगवान नहीं आ सकते, नो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब ब्रह्मा जी का तो बहुत बड़ा काल है ना, बोली थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया होगा यार, अभी ये नहीं हो सकते कृष्ण, ये कोई बहरूपी आ गया कृष्ण का नाम लेके। इंद्र भी कोई छोटे मोटे नहीं है, इंद्र भी इतने बड़े हो गए, इंद्र भी कंफ्यूज है, नहीं ये कृष्ण है, ये थोड़ी कृष्ण है। चप्पल नहीं उठाई जा रही नंद बाबा की, इतना कोशिश कर रहे चप्पल उठाओ, चप्पल उठाते गिर जाते, उसी के ऊपर चप्पल छाती पे आ जाती है, लल्ला गिर जाते हैं। बोले ये कृष्ण है, ये कृष्ण नहीं, ये कृष्ण नहीं, नो नॉट पॉसिबल। तो भगवान अपनी ममता ममता ऐश्वर्य सब छोड़ के भक्तों के पास आए। वो एक कृष्ण थे, भूल गए थे, ये राधा कृष्ण मिलित रूप में आए नवद्वीप में। बताओ क्या ऐश्वर्य, क्या लेके आए, क्या है इनके पास? सन्यास भी ले लिया, सन्यासी की तरह रह रहे हैं। ज्यादा खाते हैं तो आके कोई टोक भी जाता है, चल तो इतना खाता है कोई सन्यासी, अच्छा नहीं खाऊंगा कल से, नहीं छोड़ देते हैं खाना। ये भगवान है, कोई कैसे माने? हमारे भीतर कितनी अहमता ममता भर रखी है, हम छोड़ नहीं रहे हैं। भगवान अपना सब छोड़ के आते हैं। और इसीलिए भगवान को जो भक्त अपनी अहमता छोड़ देता है, अपनी ममता छोड़ देता है, जैसे मैंने बोला ना, स्वभाव से छूट गई, उसके बाद शब्द कैसे भी हो, अकड़ता हो वो भगवान से, वो भगवान को प्रिय लगता है। वो भगवान के साथ अकड़ के बात कर रहा है, भगवान को बड़ा प्रिय लग रहा है। मैं अभी पढ़ रहा था, इसलिए आपके लिए भी थोड़ा सा रामायण का लिख के लाया। देखो केवट का प्रसंग देखो, कितना सुंदर भक्त है केवट। हैं कौन? केवट। क्या रोल है रामायण में? बस भगवान को नई नाव में पार कराया है। और प्रेम अद्भुत, अद्भुत प्रेम। और बातें सुनो आप केवट की, जो रामायण में लिखी है, हैरान हो जाओगे। बात कैसे कर रहा है भगवान से। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, तू बोल कैसे रहा है? बात कैसे कर रहा है यार तू? ये रामायण की चौपाई बता रहा हूं। मागी नाव न केवटू आना, कहीं तुम्हार मर्मों में जाना। भगवान नाव मांग रहे हैं, केवट जी नाव ले आओ, पार जाना है। केवट जो है, जब उसने देखा यार ऐसे मांग रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है यार, आज तक किसी ने मेरे से मांगी नहीं है, तो बोले ए केवट इधर आओ, ए नाव इधर आओ, लेके चलो। सब ऐसे ही बोलते हैं, हाँ भाई इधर आओ, कितने पैसे? आप रिक्शे वाले को बुलाते हो, हाँ भाई भैया इधर आना, कितने पैसे यहां जाना है? गारंटी है ना वो लेके चलेगा। सबसे पहले पैसे पूछते हैं। वृंदावन में हमने एक रिक्शे वाले को बोला, हाँ भैया बाके बिहारी, बोलते वहां से सीधे चले, हम भाई तेरे साथ जा रहा है। तुम्हें पता नहीं, आप सीधे नहीं जाते, हम तो यहीं तक जाएंगे। जाना बोल, चले जाओ। तो आदेश नहीं दे रहे, केवट इसीलिए समझ गया। और केवट मागी नाव ना केवट आना, केवट मैं नहीं आ रहा, ना केवट आना, मागी नाव ना केवट, वो नहीं आ रहा केवट, मैं नहीं आ रहा। भैया क्या बात हो गई? वो बोल रहे कहीं तुम्हार मर्मों में, मैं जानता हूं तुम्हारे बारे में सब कुछ, सब पता मेरे को तुम्हारे बारे में। कोई आम आदमी हो, वो बोले भैया देखो लक्ष्मण, अब ये नौबत आ गई है हमारी, डिप्रेशन में चला जाए। घर से क्या निकाले गए, हम शरीफ क्या हुए, वो क्या बोलते हैं, हम दुनिया बदमाश हो गई। हम शरीफ क्या हुए, दुनिया बदमाश हो गई। आज देखो ये हालत हो गई है कि हम मांग रहे हो, केवट मना कर रहा, नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी हंस रहे हैं,
तो और वो भी समझ गया प्रेमी है, तभी मांगी नाव। तो रिक्शे में बैठे हुए, ये सब सुनी हुई बातें हैं मेरी, तो मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। रिक्शे में बैठे वो आधा घंटा घुमाता गया रिक्शे वाला, भैया रास्ता यहाँ बंद, वहां बंद, वहां बंद, वहां से ले जाके जब वो उतरा, ये ले 10 रुपए। तो रिक्शे वाले भाई आधे घंटे से आपको घुमा रहा हूँ, तो जायदाद लिख दूं तेरे नाम, आधी प्रॉपर्टी दे दूं, दे तो रहा हूं 10 रुपए। इस प्रकार से तो हम लोग बात करते हैं। तो और यहां पे कई तुम्हारा मर्म में जाना, मैं जानता हूं तुम्हें। अभी उस दिन कृपा सिंधु दास से ही बात हो रही थी, वो भी बोले, जब कोई ये बोल देता ना मैं जानता हूं तेरे बारे में, बोले आधे अपने अवगुण सब नजर आने शुरू होते। क्या जान गया यार ये, क्या पता लग गया। आज आदमी सबसे पहले मोबाइल देखता है, मेरा पिन कोड हट तो नहीं गया, क्या देख लिया इसने। क्या पता लग गया भाई। आज का जमाना हो तो पहले देखता मेरा फोन तो नहीं, इसके बाद चला गया, क्या पता लग गया देखो मेरे बारे में। कई तुम्हार मर्म। एक बच्चे से टीचर ने बोला, भैया क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैथ्स का, अगर मैंने तुम्हें 5,000 रुपए दिए और साल का 6% इंटरेस्ट लिया, बोले पिताजी मैं, वो टीचर बोलता, वो टीचर को बोले मैं क्या करूंगा 5,000 रुपए। अरे बोले क्वेश्चन है बेटे, समझो मैंने तुम्हारे पिताजी को 5,000 रुपए दिए और 6% इंटरेस्ट से मैं तुमसे पैसे ले रहा हूं, तो बताओ 2 साल में कितना पैसे लूंगा। उसने कहा 0। तो थप्पड़ मारा उसने, तो समझ नहीं आ रही तेरे को, कल से ये बात समझा रहे। बोले मेरे को तो समझ आ रही है, पर आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, वो नहीं देने वाले। आप क्या समझ रहे हो, वो उन्होंने इतने से लिए नहीं दिए, आपको कैसे दे देंगे। तो कई तुम्हार मर्मों में जाना, बोले आप जानते नहीं हो मेरे पिताजी को, और यहां वो कह रहे मैं जानता हूं तुम्हें, नहीं आ रहा मैं। भगवान लक्ष्मण जी को देख रहे, लक्ष्मण जी थोड़े क्रोधित हो रहे हैं, भाई कैसे बदतमीजी कर रहे हैं कि नहीं आ रहा मैं। भगवान लक्ष्मण जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं आप ऐसे ही भैया मुस्कुराते रहते हो, ये देख लो, ये बोले भक्त है। बोले ये आपके भक्तों की ये स्थिति है, जरा देखना। भक्त है, पर आपके भक्तों की तो मैंने यही देखी है। वहां सुमंत्र को बोल रहे हो चला जा, वो गया नहीं है, वो अभी तक रथ लेके वहीं खड़ा है। केवट को बोल रहे हो आ जा, वो आ नहीं रहा है, वो वहीं जा रहा है, वो कह रहा है मैं नहीं आ रहा हूं। अब भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, ऐसे नहीं बड़े सीरियस है, कौतुकी है। भगवान ने लक्ष्मण जी को बोला, लक्ष्मण तुमने सुना होगा जब कोई दुकानदार सुबह सुबह जाता है, बोनी करता है, तो पहले ही कस्टमर अगर खराब आ जाए तो उसका शगुन बिगड़ जाता है। बात सही है कि नहीं भाई? सुबह सुबह ही पहले ही ऐसा आ गया कस्टमर की भैया उधार लेने के लिए, तो आदमी सोचता है यार आज खराब हो गया, बोनी खराब हो गई, शगुन खराब हो गया, आज पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। तो बोले जब मैं घर से निकला था तो सन्यास तो केवल मुझे मिला था, मैंने तुम्हें मना करी कि साथ मत चलना, तुम माने? सीता जी को बोला आप मत चलो, मानी? जब तुम दोनों नहीं माने तो मैं समझ गया था अब आगे भी आज कोई मानने वाला नहीं है। तुम नहीं खराब कराएंगे। अब लक्ष्मण जी का थोड़ा गुस्सा ठंडा हो गया, भाई मैं भी ऐसा ही हूं। मैं भी नहीं माना था। तो अरे बोले भैया क्या जान गया, आ तो सही, पार लगाना हमारे को। बोले चरण कमल रज कहूं सुबु कही, मानुष करनी मुरी कछु आई। भैया तुम्हारे बारे में मैंने सब सुन लिया है, तुम तो कहीं चरण रख देते हो, अपने चरण कमल जहां रखते हो वो स्त्री बन जाती है। तुमने पत्थर पे शिला पे रख दी, वो स्त्री बन गई। अब यहां पे छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। भैया ये तुम मेरी इस पे रखोगे, ये शिला बन जाएगी, ये स्त्री बन जाएगी, मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो एक ही नाव है। राम जी ने कहा भैया वो शिला थी, तो बोले ये क्या, ये पाहन तेना काठ कठिनाई, ये कोई उससे क्या ज्यादा स्ट्रांग है? ये काठ तो उससे और हल्की है। जब आपने पत्थर को लड़की बना दिया है तो मेरी वोट पे तो पैर रखते ही आप स्त्री बना दोगे। और झंझट मेरे लिए, मेरी बीवी पहले घर पे है, एक और यहां आ जाएगी, अच्छा और नाव गायब हो जाएगी क्योंकि वो तो स्त्री बन गई। बोले मेरी पत्नी तो ये बोलेगी कि भैया नाव बेच के शादी कर लाया है। ये स्त्री ले आया, नाव कहां गई, नाव बेच दी। बोले मेरे लिए तो झंझट हो जाएगा, मैं नहीं आपको यहां पे बिठा सकता, सॉरी आप नहीं बैठोगे यहां पे।
तो तरनियो मुनि धरिनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। भैया मेरी नाव उड़ जाएगी, मेरे पास और कोई कमाई का जरिया भी नहीं है। अच्छा, आदमी के पास अगर एक के बजाय 2 बीवी हो जाए तो कमाई भी बढ़नी चाहिए। वो बोले मेरी कमाई का जरिया तो आप खा जाओगे। ये लिखा है, बाट पराई मोरी नाव उड़ाई, वो तो ले जाओगे आप। जिससे मैं कमा रहा हूं, कमाई का साधन खत्म हो गया और घर में लड़कियां 2 हो गई, बीवियां 2 बीवी हो गई, और जो कमाई में कर रहा था परिवार की बोर्ड के, ना ना ना, मैं आपको नहीं बिठा सकता। लक्ष्मण जी ने कहा भैया तू इतनी भैंस भगवान से कर रहा है, तू इतना तो अपनी बीवी को समझा लेता। बोले उनको नहीं समझा सकता, इनको समझा सकता हूं। वो कठिन है, ये आसान है, इनको समझाना। एही प्रतिपालऊ सब परिवारू, ना ही जानऊ कछु और कुबारू। भैया मेरे को सिर्फ इतना ही आता है, मैंने बचपन से यही सीखा है, नाव नौ चलाना। अब ये तुम उड़ा के ले जाओगे तो मेरे पास दूसरा कोई प्रोफेशन है भी नहीं जो मुझे आता हो। ये सब बोल रहा है केवट, इसलिए मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं करूंगा। जो प्रभु पार अवसी गाचऊ, ही पद पद्म पखारन कहो। अब ये बात समझना, अब क्या बोल रहा है वो? अच्छा, अगर आप फिर भी पार करना चाहते हो, ही पद पद्म पखारन कहू, आप बोलो कि बेटा मेरे पैर पखारन करके देख ले, मेरे पद प्रक्षालन कर ले, और फिर देख ले कि इसमें से कुछ होता तो नहीं, फिर मुझे बिठा के ले जा। केवट ने यह नहीं बोला कि मैं आपके पद प्रक्षालन करूंगा, उसने कहा ना आपके चरणों में कुछ शक्ति है भैया, ये तो पैर लगाते ही मेरी बोट जो है वो औरत बन जाएगी। तो पहले मैं आपके पांव जो है धोऊंगा, वो चरणों का जो अमृत है, जो पानी है, उसका पान करूंगा, मैं देखूंगा इसमें कोई ऐसी शक्ति नहीं है, फिर लेके जाऊंगा। और मैं नहीं दूंगा, आप बोलो, कहूं तुम बोलो कि मेरे चरण आके दो। राम जी ने कहा ये कौन सी शर्त रख दी भाई, ऐसे कोई बोलता है क्या? कोई शर्म की भी कोई होती है कि बात नहीं होती, इतना बेशरम हो जाए मैं बोलूं आओ मेरे पांव दो, ऐसे तो नहीं हो सकता। ये तो नहीं, ये लोग आते हैं, कितने लोग पहले आए, लोग आए, लोगों ने पैर छुए, पांव छू के पांव पद प्रक्षालन भी करे, कितने जनों ने पद प्रक्षालन करे, करके चले गए। तुम भी आओ कर लो, ये क्या है कि मैं बोलूं? बोले मैं नहीं करता, आप बोलोगे। बोले आज तक किसी ने ये नहीं बोला, सब करके चले गए। बोले वो उनकी गरज रही होगी, यहां आपकी गरज है। आपको पार जाना है, मेरे को थोड़ी पार जाना है। बोले वहां उनको पार जाना था प्रभु, यहां आपको पार जाना है। आप बोलो, धो ले, ये कह दो तब मैं दूंगा। राम जी बोले भाई ये जिद है इसकी। अच्छा फिर नहीं मान रहा है, जब ये सब नहीं कर रहा है तो क्या? पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ना नाथ उतराई चौ। बोले अच्छा सुनो, बोल दो, घबराओ मत, मैं आपको जैसे हम एक बाउंटी देते ना, चलो अच्छा बोल दो। एक बात और, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, एक तो मैं धोते ही आपको नाव में चढ़ा लूंगा, पहली बात। ना नाथ उतराई चाहूं, और उसके बाद आपको उतराई लूंगा भी नहीं आपसे, फ्री। लक्ष्मण जी सोच रहे थे वैसे देने को था क्या हमारे पास, हम तो वैसे संन्यास लेके दे कह रहे थे। तो बोले मानो केवट भी बोल रहे हैं कि देना तो आपने वैसे भी नहीं है। अच्छा मैं ही बोल दूं कि मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, चलो मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, चलो। मोही राम रावरी आन, दशरथ सपत सब साची कहूं। सच कह रहा हूं, मान लो। केवट है ना, उस इसी तरीके से बोले सच बोल रहा हूं, आपसे कुछ नहीं लूंगा। मोही राम रावरी, आपकी कसम, आपके पिताजी दशरथ की कसम। अब बोलो कोई ऐसे बोलता है, कोई बोलने का डर है, तुम्हारी कसम, तुम्हारे बाप की कसम, कुछ से कुछ नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने अपना कमान निकाल के तीर चढ़ा ले। तो क्या बदतमीजी कर रहा है तू, दशरथ जी पे कैसे पहुंच गया? उनकी तूने कैसे खाली कसम? और जब बोलते उसने बोला, लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी ने निकाल ली कि तू किस तरीके से बोले? बोले मार दो, मार दो, इससे बढ़िया अवसर नहीं हो सकता। मारेगा कौन? बोले जो राम जी का प्यारा है। मैं खड़ा कहां हूं, गंगा का किनारा है, कर क्या लाऊं? डिमांड क्या थी? उनके पद प्रक्षालन करने हैं, मार दो। देखते हैं मेरे को मारने के बाद मेरी कीर्ति बढ़ेगी या आपकी बढ़ेगी, जिसने इसको ऐसे मार दिया। चुपाई है। बरु तीर मारऊ लखनऊ पे, जब लागी ना पाए पखारी वे। अच्छा है, मार दो मेरे को। पद पखार रहा था, गंगा के किनारे था, और ठाकुर जी का
प्यारा जो है वो मुझे मार रहा है, और इनके पद प्रक्षालन करने के लिए कोई बात नहीं, इसके लिए मार दो, बड़ी कीर्ति बढ़ेगी आपकी। लक्ष्मण जी ने तीर वापस डाले, उन्होंने राम जी को आप बात करो यार। क्या व्यक्ति है यार। क्या करेंगे। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, तुलसीदास जी लिख रहे हैं। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करनायन चतिक जानकी लखन। वो जानकी को देख रहे हैं, लखन को देख रहे हैं, लक्ष्मण को देख रहे हैं, राम जी उसके अटपटे शब्द सुन के मुस्कुरा रहे हैं। उनको बोल रहे हैं भैया तुम भी थोड़ा मुस्कुरा लो, भक्त हैं, प्रेमी है। उनके अटपटे ऐसे शब्द सुन के राम जी मुस्कुरा रहे हैं। और कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेई तव नाव ना जाए। भैया जिससे तुम्हारी नाव ना जाए वो करो, सोई करो जेई तव नाव ना जाए। मुस्कुरा के बोल रहे हैं, अच्छा तुम्हें जो करना कर लो। क्या बोले नहीं, सीधे बोलो कि मेरे पद प्रक्षालन कर, ये मत बोलो कि वो कर ले जिससे तेरी नाव ना जाए। ये नहीं, मेरे को इनडायरेक्ट बात नहीं, मुझे बोलो। राम जी बोले क्या वक्त है यार, ये करता सब का है, एहसान भी नहीं मानता किसी भी चीज का। बोले पद पखारी जलु पान करी, आपू सहित परिवार। अच्छा कर ले भाई। और जब उसने करी, पद प्रक्षालन करने लगे, तो पद प्रक्षालन करते बोले जैसे ही उनका एक चरण उठाया, उसका बेटा आ गया केवट का। पिताजी सावधान। क्या हो गया भाई। बोल रहे इनके पैरों में तो शक्ति है ही है, वो उसको स्त्री बना दिया था, इनके हाथों में भी शक्ति है। धनुष उठाया, तोड़ दिया 1 सेकंड में, उठाते ही टूट गया था वो। इन्होंने तोड़ा थोड़ी था, इन्होंने तो बस उठाया था, प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, टूट गया वो। तोड़ फाड़ भी देंगे आपकी नाव। केवट ने कहा बात सही है भाई, ये तो गड़बड़ है। तो लक्ष्मण जी बोले बाप बाप बेटा उससे ऊपर है। फिर क्या करे। बोले आप अपना ये जो हाथ है ना मेरे सिर पे रख दो, आपका एक चरण में उठाऊंगा, एक चरण रह जाएगा जो मैं, आप हाथ सिर पे रखो पहले, वो भी चेक होगा। हाथ बोले अपने सिर पे रखा लिया, एक चरण उनका उठा के प्रक्षालन कर लिया। आपू सहित परिवार, बीवी को, बच्चों को, सबको आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इनके जो पद प्रक्षालन करेंगे, चलो चलो ये फटाफट चरणामृत ले लो। और जब बोल रहे वो ये ले रहे थे और चौड़ से ले रहे थे, आपने बोला है तो कर रहा हूं, कोई मैं नहीं आके करो, आपने बोला मेरे पद प्रक्षालन करो। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, जो देवता लोग थे वो ऊपर से फूलों की वर्षा करने लगे। एई सम पुण्य पुंज को नाई, ऐसा कोई पुण्य पुंज हमने नहीं देखा। राम जी खुद कह रहे हैं मेरे पद प्रक्षालन कर ले भाई, जो करना है कर ले। हाथ भी रखवा लिया, सब कुछ कर लिया, सब करके पद प्रक्षालन करके पूरे अपने परिवार को खुले से बांट रहा है। और ये कह के बांट रहा है आपने बोला है, मैं कुछ नहीं ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं ले रहा हूं, आप बोल रहे हो। अब उन्होंने बोला अच्छा वेगी आनू जल पाए पुखारू, होत विलंबु उतर ही पारू। अच्छा भगवान ने भाई जल्दी जल्दी कर ले, हमें लेट हो रहा है, हमें जल्दी से पार करना। बोले यहाँ का एक नियम है। अब क्या नियम है। बोले जो पहले आया वो पहले जाएगा, बाद वाला बाद में जाएगा। राम जी ने कहा भैया जब से हम खड़े हम ही खड़े हैं, न आगे कोई न पीछे कोई है, तो पहले कौन जाएगा। बोले पितर पारू करी प्रभु पुनी, पहले मेरे पितर पार जाएंगे। भैया ये जो आपने जल दिया है इससे श्राद्ध करूंगा, पहले अपने सारे पितरों को पार लगा दूंगा। आज बड़ा सुनहरा अवसर मिला है, परिवार को तो सबको कर ही दिया, श्रद्धा से वर्ड बनाए श्राद्ध। बोले अब श्राद्ध करूंगा, पितृ पारू करी प्रभु, पहले पितरों को पार कराऊंगा। पुनि मुदित गौ ले पार, फिर आपको लेके जाऊंगा। अपने सब परिवार को कर लिया, वो जल लेके बोले पितरों का भी पार करवा दिया। सारे जितने पूर्वज पितृ पीछे के थे उनका भी श्राद्ध करके उनको भी पार करा दिया। फिर वो कराने के बाद अब चलो आप, अब आपकी बारी है। केवट उतरई दंडवत कीना, प्रभु सकुच एई नहीं कुछ दीना। उतर के पैर पकड़ने, लक्ष्मण जी ने कहा वहां अकड़ रहा था भैया, यहां बड़े पैर पकड़ रहा है। बोले वो किनारा अपना था, ये आपका है। और राम जी सकुचा रहे हैं, राम जी हमेशा स्वभाव से ऐसे वो सकुचा रहे हैं कि कुछ दिया नहीं से, कुछ तो देना चाहिए। नाथ आजू में कहा न पावा, वो कह रहे नाथ आज मैंने क्या नहीं पा लिया,
आप क्या सकुचा रहे हो? नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। नाथ आजू में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दरिद्र दावा। अरे मेरे सारे दोष खत्म हो गए, मेरे सारे दुख खत्म हो गए, मेरा दरिद्रता खत्म हो गई। राम जी ने कहा हमने क्या करा है? हमने तो ऐसा कुछ नहीं करा, हम तो सिर्फ पार करके, अभी तो कुछ दिया ही नहीं। बोले सुनो, सबसे पहले मांगी नाव आपने जब मेरे से मांगा, मैं आज तक लोगों से मांगता था, आज नाथ जब आप प्रभु आके मेरे से मांगने लगे तो मुझे लगा अब क्या है कि दरिद्रता। जिसके पास भगवान आके मांग रहे हैं वो दरिद्र कैसे हो सकता है? बोले दरिद्रता तो मेरी वहीं खत्म हो गई थी। दोष, बोले मेरे पितृ दोष तक खत्म हो गए महाराज, यहां के दोष छोड़ो, आज मेरे सारे पितृ दोष भी खत्म हो गए। और आज जब आपने ये जो पार लगाई है, ये आप पार नहीं आए हो, आपने मेरी नाव पार लगा दी। नाव भी तो पार लगा दी। बोले आपने मेरी नैया पार लगा दी। तो आपने जब मेरी मैया पार लगा दी तो मेरे सारे दुख भी खत्म हो गए। तो मेरे सारे दुख, सारे दोष और सारी दरिद्रता मेरी खत्म हो गई। आप क्या संकुचित हो रहे हो कि आपने कुछ दिया नहीं? नाथ आज में कहो ना पावा, मिटे दोष दुख दरिद्र दावा। ये सब मेरा सब खत्म हो गया। आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब दे दिया आपने। ये केवट है। सब कुछ भगवान को। और ये जो केवट थे ना, ये बोलते जब वहीं पे भगवान ने कहा नहीं कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो, जब ये इतनी करते रहे तो बोले इतना सब करने के बाद वो केवट जो है बोला अच्छा चलो अभी कुछ नहीं ले रहा हूं, एक वादा करो कि जब आप वापिस आओगे तो वापिस यहीं से जाना। जब आप वापिस यहीं से जाओगे तो जो दोगे वो मैं रख लूंगा। अब कछऊ नाथ न चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोही दे जेबा, सो प्रसादु में सिर धरी लेबा। फिरती बार मतलब जब पूरा करके वापिस आओगे तब आप जो दोगे वो मैं अपने सिर पे धारण कर लूंगा। और जब कोई मांगता नहीं है, जब ऐसा किसी का स्वभाव हो कि भगवान के साथ ऐसा प्रेम और मांगे कुछ नहीं, विदा कीन करुणा नयन, भक्ति विमल बरु दे। अंत में भगवान सबको क्या दे देते? भक्ति। बोले विमल भक्ति। अब जब ये कुछ नहीं मांग रहा है तो भगवान अपनी फिर भक्ति देने पे आते हैं। नहीं तो राम जी ने कुछ नहीं कहा था, सीता जी ने अपनी अंगूठी उतार के बोले ये क्या दे रहे हो, ये नहीं चाहिए मेरे को। और उसके बाद बोलते केवट कभी पार नहीं गया। उसके बाद केवट ने कभी किसी को पार नहीं लगा। बोले वहीं खड़ा रहा कि जब तक राम जी ने 14 साल केवट वहीं पे रहा कि जब वापस आएंगे यहां से जाएंगे। समझ रहे हो? ये प्रेम जीव को कब प्राप्त होता है? जब ऐसा निर्मल हृदय हो जाए। उसके बाद अटपटी बात भी कर रहे हो तो राम जी मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु मुस्कुरा रहे। क्यों? क्योंकि हृदय में ममता और अहमता नहीं है, केवल प्रेम है। प्रेम के बाद जिद की जाती है। हम लोग बड़ा भक्तों से सुन लेते हैं भक्तमाल इत्यादि में और फिर बोलते जिद करनी चाहिए प्रभु से, जिद पे अड़ गए, हमें ये चाहिए ही चाहिए, ये चाहिए। अरे ये संसारिक चीजों की मांग की जिद नहीं होती, उनकी प्रेम की जिद होती है। और प्रेम की आपको दर्शन देने पड़ेंगे, दर्शन मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक आता है। अबे तुम 2 घंटे बाद सारी दुनिया खा रहे होगे, है कि नहीं सही? जब तक आप नहीं खाओ मैं नहीं खाऊंगा, आप नहीं खाओ, खा लिया वैसे, खा लिया चलो खा लिया। ये प्रेम की अवस्था नहीं है, इसका नाटक नहीं किया जा सकता। जब ये ममता और अहमता हमारे भीतर से जाएगी, जब ऐसी शरणागति आएगी, जब उनके गुणों से, उनके रूप से, उनकी लीला से, उनके भक्तों से निष्कपट प्रेम हो जाएगा, जो कर रहे हैं सही है, जो कर रहा हूं, जब इस प्रकार की भावना हो जाएगी, फिर जो हमारी, फिर जो मर्जी बात हो, फिर जैसी हो, फिर जिद हो, फिर अटपटी बात हो, फिर सब सही लगती है। पर ऐसा प्रेम होना चाहिए। और ऐसा प्रेम होता है तो ही सब आसपास वाले भी चमत्कृत होते हैं और तो ही श्रीमन महाप्रभु के साथ संवाद संभव है, तो ही भगवान मिलते हैं, भगवान समक्ष आ जाते हैं।
आगे है रामानंद राय बोल रहे हैं कि भैया उन्होंने कृपा करी, सार्वभौम ने उन्होंने मेरे को भेज दिया। वो बोले नहीं नहीं, सार्वभौम भट्टाचार्य कहिला तुम्हार गुने तुम्हार मिलिते मोर कोरिला यत्ने। मैं आया क्योंकि सार्वभौम ने बोला था आपसे जरूर मिल के जाना है। अब क्योंकि विजातीय लोग देखिए, अब विजातीय लोग देख लिए तो तुरंत बाहर आ गए। हाँ, वो सार्वभौम भट्टाचार्य कहे थे, वो कह रहे थे कि आपसे मिलते हुए जाना है। अब इतनी बाहर की बात, फॉर्मल बातें शुरू हो गई, भाव सम्मानित कर लिए, अंदर ढक लिया। अब वो सब देख रहे हैं वैदिक ब्राह्मण आपके एकदम से अचानक से कि अब हम जानते हैं, गले मिल रहे हैं, आज सात्विक विकार है, और एकदम से हाँ वो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था आपसे मिलते हुए जाना है, आप ही रामानंद राय हैं। तुरंत ऐसे बाहर के भावों पे आ गए। तो खैर फिर रामानंद राय ने भी आगे सार्वभौम के बारे में बात करी। अगली बार फिर वो चर्चा करेंगे, आज बहुत समय हो गया। जय राम।